नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, हुतीज जो हैं, हुती लड़ाके हैं, इनको लेकर इजराइल की खुफिया एजेंसियों की तरफ से एक बहुत बड़ा दावा किया गया है और बेहद सनसनीखेज दावा है। देखिए, पिछले कुछ वक्त से आपने देखा होगा कि हुतीज जो हैं वो शांत हैं, उनकी तरफ से कोई बड़ा हमला भी नहीं हुआ है और ना ही कोई किसी तरह का बड़ा एक्शन लिया गया। लेकिन इसी बीच अब इजराइल ने एक बड़ा सनसनीखेज खुलासा किया है। ऐसा दावे हो रहे हैं कि इजराइल की सुरक्षा एजेंसियों ने यह खुलासा किया है और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि हुतीज के 20,000 से ज़्यादा लड़ाके जो हैं उन्होंने इजराइल को घेरना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे करके वो इजराइल के आसपास जितने देश हैं, जितने इलाके हैं, यहाँ पर फैलना शुरू हो गए हैं और अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये किसी भी वक्त इजराइल पर बड़ा हमला करने के लिए तैयार है। अब ये कैसे हुआ, क्या हुआ, पहले इसको समझना होगा। जो रिपोर्ट कह रही है, ये कई मिडिल ईस्ट के न्यूज़ एजेंसीज हैं जिसमें ये खबरें भी छपी हुई है। खबर क्या है पहले मैं वो आपको बताता हूँ, उसके बाद इसका एनालिसिस करेंगे। द इजरायली आर्मी हैज़ क्लेम्ड दैट इन एडिशन टू हुतीज इन यमन देयर आर टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ देम are spread across the Middle East, including in Iraq, Lebanon, Jordan and Syria। ये दावा इजराइल की खुफिया एजेंसीज कर रही हैं कि इन सभी देशों में जो नाम लिए गए, इराक, लेबनान, जॉर्डन और सीरिया, ये वो देश हैं, वो इलाके हैं जहां पर हूती के हज़ारों लड़ाके धीरे धीरे फैलना शुरू हो गए हैं, इन इलाकों में पहुंचना शुरू हो गए हैं। और बड़ी ही आसानी से सतर्कता के साथ ये काम किया जा रहा है ताकि इसको लेकर कोई बड़ा मुद्दा ना बने। The Israeli army fears that Iran could use the Houthis across the region to carry out attacks on Israel, not only from Yemen। अब इसराइल को ये लग रहा है कि कहीं ईरान इन हूती लड़ाकों का इस्तेमाल इसराइल के खिलाफ ना करे और कहीं ऐसा ना हो कि अगर इसराइल हमला करता है कभी आगे चल के ईरान के ऊपर, तो कहीं ये हूतीज जो लड़ाके हैं इन चारों देशों से, इराक से, लेबनान से, जॉर्डन से और सीरिया से, कहीं इसराइल पर बड़ा हमला ना कर दें। इस बात को लेकर इसराइल की खुफिया एजेंसियां जो हैं वो चिंता जाहिर कर रही हैं। अब देखिए आगे और इसमें क्या कहा गया है। इसराइल इज रिपोर्टेडली कंसर्न दैट ईरान कुड इंस्ट्रक्ट इट्स allies to target Israeli cities and communities using ballistic missile, drones और even ground attacks। देखिए इसमें ground attack शब्द का इस्तेमाल किया गया है जो हम आपको बता रहे हैं। इस रिपोर्ट में जो कहा गई है बात, जो ये मिडिल ईस्ट की कुछ न्यूज़ एजेंसीज छाप रही हैं, उन्हीं के सोर्स से मैं आपको एक खबर बता रहा हूँ। ये छपी हुई है कई जगह खबरें, जिसमें ये बात कही गई है कि ये जो हूती लड़ाके हैं जो इन चार देशों में, खासकर जिनका नाम लिया गया, इराक, लेबनान, जॉर्डन और सीरिया, यहाँ से ज़रूरत पड़ने पर ये इसराइल में ग्राउंड ऑपरेशन भी कर सकते हैं। देखिए, रॉकेट्स तो लॉन्च हो ही सकते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च हो ही सकती हैं। वो ईरान जो है हमेशा से ईरान पर इस तरह के आरोप लगे हैं कि वो हुतीस की मदद कर रहा है और इस तरह की बातें तमाम सामने आई हैं। अब इसराइल को ये लगता है कि ये चारों देशों से इसराइल के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन भी हो सकता है। अगर खास तौर पर अगर फिलिस्तीन में जो सीज फायर है, ये सीज फायर टूटता है अगर गजा में, तो भी ये हूती लड़ा के सीधा ग्राउंड अटैक कर सकते हैं। और अगर ईरान के खिलाफ किसी तरह की जंग होती है, उस सूरत हाल में इसराइल में घुसने की कोशिश कर सकते हैं 20,000 हूती लड़ाके, जो कि इसराइल के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। देखिए इसके अलावा आगे ये भी कहा गया है, इन रिस्पॉन्स टू दीज थ्रेट्स द आर्मी हैज़ एक्सपेंडेड इट्स इंटेलिजेंस गैदरिंग, अपडेटेड इट्स अर्ली वार्निंग सिस्टम्स एंड कंडक्टेड ट्रेनिंग फॉर सी लैंड रिस्पॉन्सेज सिनेरियोज अक्रॉस इन इट्स सेंट्रल, नदर्न एंड सदर्न कमांड्स। इस थ्रेट परसेप्शन को देखते हुए इसराइल ने अपनी सभी जितने आर्मी डिविजन्स हैं, चाहे नदर्न हो, सदर्न कमांड हो या सेंट्रल कमांड हो, इन तीनों में जो है सेना को अलर्ट किया गया है। जो मुसाद हैं वो लगातार इस बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए काम कर रहा है कि इनके बारे में एग्जैक्ट इनकी लोकेशन क्या है। आर्मी इंटेलिजेंस ये काम कर रही है कि जो हूती लड़ाके हैं, जो बताया जा रहा है कि चार देशों में फैल गए हैं धीरे धीरे करके, इनके पास क्या हथियार सप्लाई हो रहे हैं, इनके पास क्या रॉकेट सप्लाई हो रहे हैं और ये कितना बड़ा थ्रेट बन सकते हैं अगर इसराइल या ईरान के बीच में फिर से जंग होती है। तो ये एक बड़ी सनसनीखेज खुलासा है। देखिए, पिछले कुछ समय से हमने देखा, पिछले अगर 2-3 महीने की बात करें तो हुतीस की तरफ से कोई बड़ा हमला नहीं हुआ। कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये एक बड़ा प्लान है जो ईरान ने तैयार किया है कि अगर भविष्य में किसी तरह का हमला इसराइल करता है तो इसराइल को घेर कर उस पर एक सरप्राइज एलिमेंट, देखिए ये बात बार बार कही जा रही है, ईरान की तरफ से भी ये बात कही गई कि अगर अब की बार जंग होती है इसराइल और ईरान के बीच में, तो ईरान की तरफ से कई बड़े सरप्राइजेज होंगे इसराइल के लिए। और कई ईरान के सेना के जो अधिकारी हैं, कमांडर्स हैं, वो इस तरह के दावे कर चुके हैं कि वी विल सरप्राइज देम।
अब ये सरप्राइज शब्द जो है ये अपने आप में मोसाद के लिए भी एक बड़ा प्रश्न है और सीआईए के लिए भी कि भाई ये ईरान क्या क्या कर सकता है। तो अब इसको लेके ये जो खबर सामने आई है, चूंकि इजरायली इंटेलिजेंस की हवाले से ये खबरें हैं और इसराइल की आर्मी खुद ये बात कह रही है, इसलिए जो है इसमें किसी तरह की शंका नहीं है। अब अगर वाकई ऐसा है कि इसराइल के आसपास हुती लड़ाके हैं और 20,000 से ज़्यादा जो कि पैचेस में हैं, जैसा कि इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में दावा किया गया है, इस हिसाब से ये इसराइल के लिए एक बड़ा थ्रेट परसेप्शन होगा। देखिए इसमें स्पेसिफिक नाम भी लिया गया है उन देशों का जहां पे ये मौजूद हैं। इस सूरत हाल में ये एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है इसराइल के लिए आने वाले दिनों में। किसी भी तरह की अगर जंग होती है, खासकर नज़रें डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात पर टिकी हुई हैं कि उसके बाद क्या होता है, और अगर जंग होती है तो हुतीस का क्या एक्शन क्या होगा। ये कुछ चीज़ें हैं जिस पे हमारी नज़र होगी। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।